गुड आफ्टरनून ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू टीजी प्रमोद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रमोद। आज हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो हम साइंस के वीडियो अपलोड किए थे उसमें हम पीछे आई थिंक सारी वीडियो आप ज़रूर देखे होंगे। ये जियोलॉजी का लास्ट वीडियो होगा वायरस के संबंधित। वायरस संबंधित कुल 13 टाइप की बीमारी फैलते हैं बॉडी में। नंबर 1 होता है एड्स, दूसरा डेंगू, तीसरा पोलियो, तीसरा इन्फ्लुएंजा होता है, चेचक, छोटी माता, गलसूदवा, खसरा, ट्रेकोकोमा, हेपेटाइटिस, रेबीज, मेनिंजाइट और हेपिस। हम इन बीमारियों को ट्रिक द्वारा पढ़ेंगे। एडे, पोइजे, झोंक, खड़रा, हिमरे, ये जितनी भी बीमारियां हैं इससे वायरस से फैलती हैं। सबसे पहले हम एड्स के बारे में देखते हैं। जो एड्स है, एड्स से बीमारी WBC खत्म होने के कारण होता है। उसके बाद HIV हो जाता है। एलिसा टेस्ट होता है। डॉक्टर पता करता है कि डॉक्टर जो चेक करता है एड्स के लिए, तो उसमें वो चेक करता है कि एंजाइम, प्रतिरोधक एंजाइम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर वो नहीं बन रहा है तो डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है कि आप HIV से ग्रसित हो गए हैं। और इसकी दवा तो कोई ख़ास अभी तक बनी नहीं है, लेकिन एक दवा आती है एड्स में, प्रेप। प्रेप जो होती है, ये दवा जो है प्रेप, ये टी सेल होता है, रोग प्रतिरोधक टी सेल को कवर, टी सेल पर कवर कर देता है, जिससे HIV ना फैले। लक्षण इतनी जल्दी पता भी तो नहीं चलते हैं इसके। एड्स के लक्षण लगभग कितने दिन में पता चलते हैं। लक्षण जो इसके होते हैं, लक्षण को पता चलने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। और बीमारी, इंसान इस बीमारी में तो मरना फिक्स है। इसमें बीमारी में मरना तय है। इस बीमारी में क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा फॉर्म होता है एड्स का। इसमें वेट गिरने लगता है, यानी घटने लगता है, और फीवर हमेशा बना रहता है, बुखार हमेशा बना रहता है। सबसे पहले ये कहाँ बीमारी फैली थी? अफ्रीका में। और सबसे ज़्यादा पेशेंट इस समय अमेरिका में है। भारत में भी बहुत पेशेंट है इसके। लोगों की जागरूकता की कमी होने के कारण ये बीमारी इंसानों में बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो ये एड्स के बारे में मैंने फुल डिटेल आपको बताया। एड्स में क्या होता है, WBC खत्म होने लगता है तो HIV होने लगती है। डॉक्टर इसमें एलिसा टेस्ट करता है। एलिसा टेस्ट में डॉक्टर क्या चेक करता है कि हमारे अंदर जो एंजाइम लड़ने वाला बीमारियों से होता है वो बन रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं बन रहा है तो डॉक्टर क्लियर कर देता है कि आपको HIV हो गया है। HIV का कोई ख़ास दवा अभी नहीं है। इसमें एक विदेशों में एक दवा मिलती है बहुत महंगी, उसको प्रेप कहते हैं। प्रेप का क्या काम होता है, जो WBC होता है, WBC में एक सेल होता है टी सेल। टी सेल की वजह से जब ये टी सेल मरने लगता है तो आदमी धीरे 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 बहुत कमज़ोर होने लगता है। तो डॉक्टर क्या करता है, जो दवा देता है वो टी सेल के ऊपर एक कवर बना देता है, जिससे टी सेल मरना बंद हो जाते हैं। और ये सेफ जोन है। लेकिन जिसको HIV हो गया है उसका मरना तय है। बहुत कम ही रियर कंडीशन में वो सही हो पाता है। वैसे इसकी कोई दवाई नहीं बनी हुई। और दूसरा होता है बीमारी डे। दूसरी बीमारी जो ये डे वाली है, यहीं से शुरू कर लेते हैं अलग से। ये दूसरी दूसरी बीमारी जो होती है डे से, डेंगू होता है। डेंगू, डेंगू के बारे में देखते हैं। डेंगू बीमारी जो होता है, ये इसमें क्या होता है, तेज बुखार, तेज बुखार हो जाता है। हमने इसको पहले भी आपको पढ़ाया भी है। प्लेटलेट्स इसमें गिरने लगता है। इसमें एक डोला टैबलेट आती है, डोला टैबलेट। या तो फिर आप, क्या होता है इसमें, प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिरने लगता है। इसका उपाय हमने प्लेटलेट्स जब पढ़ा रहे थे तब आपको बताया था। इसमें बकरी का दूध बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप देहात से बिलोंग करते हैं तो आपको इसका दूध आराम से मिल जाएगा। और क्या इसमें उपाय में हमने बताया था, नारियल पानी। ये प्लेटलेट्स जितना कम हुआ रहता है उसको वहीं पर रोक देता है। और पपीता,
खाएं खूब। और एलोवेरा का घोल पिएं। और गिलोय मिले तो गिलोय का भी। ये इसके सब बचाव हैं। सबसे जल्दी आराम करने के लिए डोलो टैबलेट आता है, उससे आराम हो जाता है। और अब देखते हैं हम तीसरी बीमारी, पो, ये वाली। यहाँ पे देख लेते हैं, ये तीसरी बीमारी है। पो से होता है पोलियो। पोलियो बहुत खतरनाक बीमारी है। वैसे तो भारत अब पोलियो मुक्त हो गया है, लेकिन अभी भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं, उसकी अभी बाद में बताते हैं आपकी स्टोरी। पोलियो पोलियो फैलता कैसे है? एक इंट्रो वायरस होता है जिसमें लिम्फ काम करना बंद कर देती है। लिम्फ मतलब लसिका। जब लसिका काम करने बंद कर देंगी तो ये बीमारी हो जाती है लसिका। जो शरीर में बालों पे छिद्र पाए जाते हैं हाथों में, उसी को लिम्फ कहते हैं। लिम्फ लिम्फ क्या करती है? काम करना छोड़ देती है। बहुत खतरनाक बीमारी है पोलियो, छोड़ देती है। 2014 के बाद भारत पोलियो मुक्त देश घोषित हो गया है। पोलियो का ड्रॉप आता है। किसकी खोज किसने की थी? वैज्ञानिक का नाम था जोनास साक। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका खोज किया था, पोलियो का टीके का। आजकल तो भारत पोलियो मुक्त हो गया है, लेकिन हमारे जो पड़ोसी देश हैं, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नाइजीरिया में है। यह बीमारी भारत में 1991 में देखी गई थी। उस समय हमारे पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। तो WHO ने भारत का मजाक उड़ाया था कि पोलियो से भारत कभी उभर ही नहीं सकता है। तब उस समय के पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने कसम खाई कि भारत को हम पोलियो उखाड़ कर फेंकेंगे। और अंततः 2013 में भारत पोलियो मुक्त हो गया। और वहीं अब WHO भारत से खुद पोलियो लेके अदर कंट्रियों में देता है, पोलियो को ठीक करने के लिए। तो भारत जो कहा वो करके भी दिखाया। ये जो पोलियो की बीमारी होती है, ये बचपन में ही एक टीका लग जाता है बच्चों में। और पाकिस्तानी जो पड़ोसी हैं और जिन कंट्रियों में लोग पोलियो का ड्रॉप नहीं पिलाते हैं, उनके लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई और दिल्ली पे खास करके जो भी नाइजीरिया, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से आते हैं इंडिया में, उनको सबसे पहले पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है। पाकिस्तानी भी अजीब कहते हैं कि 2 पिलाएंगे पोलियो ड्रॉप तो 2 ही बच्चा पैदा होगा। वहाँ की जो सरकार है वो गजब है, उसको कहना चाहिए तुमको कटोरा भर के पिलाते हैं, लो भर भर के बच्चे पैदा करो। पता नहीं क्या इन लोगों की मानसिकता है, इन लोगों की क्या सोच है। फिलहाल कोई बात नहीं, इनकी अपनी सोच है, ये सुधरे या ना सुधरे, हमें अपने सुधरना है। और ये होता है ई से जो बीमारी होती है, इन्फ्लुएंजा होती है। इसके बारे में यहाँ देखते हैं। ई से इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, इसके बारे में देखते हैं, इन्फ्लुएंजा के बारे में। यह एक वायरस है। इसमें क्या होता है कि तेज बुखार आते हैं। ये 2 चीज़ों से फैलता है। फ्लू फ्लू किससे होता है? 2 चीज़ों से। एक होता है स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, और दूसरा होता है बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू में एक वायरस होता है H1N1,
और इसमें जो वायरस होता है, स्वाइन फ्लू किससे फैलता है? मच्छर से, बहुत छोटे हैं। और जो बर्ड फ्लू होता है, ये इसमें जो वायरस होता है H5N1, ये इसका वायरस होता है। भारत में सबसे पहले मास्क जब शुरू हुआ था तो स्वाइन फ्लू से मास्क तभी भारत में आ गया था इस्तेमाल। तब लोग कोई लगाते थे तो लोग हंसी उड़ाते थे मास्क। तो इन्फ्लुएंजा से दो बीमारी फैलती है, एक स्वाइन फ्लू, दूसरा बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू में जो वायरस होता है वो H1N1 कहते हैं, बर्ड फ्लू में जो वायरस होता है H5N1। अब ये जो चे है, अब इससे देखते हैं इससे कौन सी बीमारी फैलता है। यहाँ देख लेते हैं, ये चौथा था, ये पांचवा। चो से चेचक, चेचक की बीमारी के बारे में देखते हैं। चेचक जो बीमारी होती है, इसमें भी फीवर आते हैं, छोटी माता, बड़ी माता, ये इसी के वायरस होता है। इसे ये स्मॉल पॉक्स, ये छोटी माता भी इसी के अंदर बीमारी आती है। ये जो वायरस होता है, उसी वायरस का नाम है बेरियोला। बेरियोला वायरस की वजह से होता है ये। कौन से वायरस से? बेरियोला वायरस की वजह से होता है। और ये एक छुआछूत बीमारी है, जिसको चेचक हो जाता है, लोग घर में उसे बहुत साफ सुथरा रखते हैं। छुआछूत बीमारी है। आई थिंक ये नॉर्मली 10 दिन तक बीमारी रहती है, उसके बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। इसके भी कुछ इलाज है, होम्योपैथ में दवा आती है। गा से गलसुआ होती है। ये कौन सी बीमारी थी? चेचक का तो हो ही गया, छोटी माता हो गई, ये हो जाएगा साथ में, जो भी आई थिंक हो। देखते हैं इसका। गलसुआ जो होती है, इसमें क्या होता है? गाल सूज जाता है, फूल जाता है, तो इंसान क्या करते हैं, हम लोग मार्केट से जाके पट्टी ला के चिपका देते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मम्स। इसमें पैरोटिड ग्लैंड, ये सब हम ग्लैंड में पढ़ाया है आपको। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो सूज जाती है। नॉर्मल सी बीमारी है, ठीक हो जाती है। अब इसके बाद वाली जो बीमारी थी खसरा, खास है खसरा, खसरा के बारे में देखते हैं। खसरा जो होती है, ये स्किन पर जलन होने लगती है, स्किन में। जैसी हो जाती है, जलन होती है। और इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? मीजल्स। स्किन डॉक्टर से दिखा के दवा लेना सही हो जाती है। गोल गोल खुजलाएंगे तो खाज, लंबा लंबा खुजलाएंगे तो खसरा हो जाते हैं। जला सा लगता है। और इसके बाद एक बीमारी होती है डासे। ड्रोकोमा बीमारी होती है डासे, इसको देखते हैं। सब वायरस से फैलने बीमारी है। ड्रोकोमा जो होती है, ये आँख की बीमारी होती है।
इसमें आँख की पलकें ही नहीं खुलती। नहीं खुलती। आँख भर जाता है, आँख एकदम भारी भारी लगता है। अब इसके बाद ही हमारी ट्रिक की ही से वो जो बीमारी फैलती है उसे कहते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो होती है, हेपेटाइटिस 3 प्रकार के होते हैं। मैंने इसे पिछली वीडियो में आपको बताया था। हेपेटाइटिस ए बी सी। बी तक तो ठीक है, तीसरी इंसान को निपटा देता है। इसमें जो आरएनए वायरस होता है, वायरस, ये लीवर को प्रभावित कर देता है। लीवर में जो बनती है बिलिरुबिन, वो कुछ ज़्यादा ही बनने लगती है। बिलिरुबिन ज़्यादा बनने लगती है जिससे बॉडी पीला हो जाता है। जिससे ज़्यादा बनेगा ये बिलिरुबिन। बिलिरुबिन की वजह से लैट्रिन का रंग पीला होता है। ज़्यादा बनने लगेगा तो पूरी बॉडी पीली हो जाती है, जो जॉइंटिस का रूप ले लेती है, पीली पड़ जाती है। अब माँ से जो बीमारी थी इसमें वायरस से, वो है मेनिंजाइड। मेनिंजाइट, इसे देखते हैं। मेनिंजाइट जो बीमारी होती है ये ब्रेन से होती है। इसमें ब्रेन सूख जाता है, ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं वो सूख जाते हैं। अब इसके बाद बीमारी आती है हाथ से जो बीमारी फैलती है, herpes। ये भी वायरस से ये बीमारी है। इसमें ये स्किन बीमारी है। चेचक की फोटोकॉपी होती है, चेचक जैसी बीमारी होती है। हमारे शरीर में गुच्छे जैसे गुच्छे बन जाते हैं, दाग। चेचक का छोटा भाई होता है हैपीज। अब इसके बाद रा से जो बढ़ती बीमारी है उसका नाम रेबीज होती है। रेबीज ये कुत्तों के काटने से बीमारी फैलती है। इससे हमारी जो तंत्रिका तंत्र होती है वो अनबैलेंस हो जाती है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाती हैं। तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाती है। इसमें आदमी पानी से बहुत तेज से डरता है। पानी, हवा से डरता है। पानी से जो बीमारी इसमें होती है वो हो जाती है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया बीमारी जो कुत्ता काटने के बाद होती है, वो इंसान पानी से डरने लगता है, उसे कहते हैं हाइबोफोबिया। और जो हवा से डरता है बीमारी, उसे कहते हैं एनीमोफीलिया। एनीमोफीबिया, फीलिया नहीं, फीबिया।
रेबीज का जो पेशेंट होता है वो पानी नहीं पीता है। तो इस तरह से हम वायरस से फैलने वाले सारे बीमारियों के बारे में बहुत सिंपल आसान तरीके से देखा। आई होप जो ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और वायरस से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इस पे कोई नो डाउट्स। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें टीजी प्रमोद पर और पढ़ाई अच्छे से करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।